नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश के अंदर चल रहा पॉलिटिकल अनरेस्ट भारत के लिए दो धारी तलवार की तरह काम कर रहा है। जहां पर एक तरफ तो बांग्लादेश की जो नई इंटरिम सरकार बनी है वो एंटी इंडिया स्टैंड ले रही है, जिसकी वजह से भारत को नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर चल रहे पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को बड़े इकोनॉमिकल बेनिफिट प्राप्त होना है। ये छोटे मोटे बेनिफिट नहीं है। ग्रोथ 10 से 20% की देखने को मिल रही है, जो पिछली बार 15% का डेक्लाइन था। इतना ही नहीं, भारत को 2 से 3 बिलियन डॉलर का डायरेक्ट बेनिफिट केवल टेक्सटाइल सेक्टर में हो रहा है। अब ये सब कैसे हो रहा है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को ये कोर्स जो मिलने वाला है, ये अभी तक के सबसे अफोर्डेबल रेट के अंदर मिलने वाला है। जिस कोर्स को अनअकैडमी खुद अभी तक 1,20,000 के अंदर ऑफलाइन सेंटर के अंदर दे रहा था, वही कोर्स आप लोगों को 60,000 के अंदर मिलेगा अगर आप 4 नवंबर के पहले पहले अपनी सीट को बुक करते हो तो। अब आप कहोगे सर त्योहार का समय है, हम कैसे जाके सीट बुक करें ऑफलाइन सेंटर के अंदर। अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हो तो आप घर बैठे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और उसके जरिए हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि आप लोग अपनी सीट को घर बैठे ही रजिस्टर कर पाओ। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है। टेक्सटाइल के मामले में बांग्लादेश को कॉम्पीट करता है भारत भी, क्योंकि भारत से भी भारी मात्रा में कपड़े वगैरह का एक्सपोर्ट होता है। आप इस चीज को महसूस कर सकते हो। सूरत वगैरह जैसे जो शहर हैं भारत के, ये टेक्सटाइल के लिए जाने जाते हैं। बट बांग्लादेश की वजह से भारत जो है वो आपको यहां पर क्लियरली 4th नंबर पर दिखाई देगा। बट क्यों अभी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो। देखो, बांग्लादेश जो है उसका ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर 80% तक एक्सपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। 15% तक जीडीपी जो है बांग्लादेश की वो टेक्सटाइल के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अधिकतर प्रोडक्शन जो बांग्लादेश के अंदर होता है वो टेक्सटाइल के फॉर्म में होता है। इस कारण से बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल के अंदर डोमिनेट पोजीशन होल्ड करता है। प्रोडक्शन के अलावा बांग्लादेश जब टेक्सटाइल बनाता है तो उसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन से बनाता है। 98% जो कॉटन बनता है बांग्लादेश के अंदर वो एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश से। इस तरीके की स्थिति बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलती है। और इवन बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल है उसकी ग्लोबल लेवल पे भारी मात्रा में डिमांड है, क्योंकि बांग्लादेश सबसे पहले तो सस्ते रेट के अंदर इसे बना पाता है। जब मैं कपड़े के मैन्युफैक्चर की बात करूं तो ये एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, और बांग्लादेश के अंदर जो लेबर कॉस्ट है वो आप क्लियरली देख सकते हो काफी कम देखने को मिलेगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट बांग्लादेश को देखने को मिल जाता है। अभी तक बांग्लादेश जो है वो लीस्ट डेवलप कंट्री हुआ करता था, अब उसे डेवलपिंग कंट्री की तरफ डाल दिया गया है। लीस्ट डेवलप कंट्री होने की वजह से बांग्लादेश को फ्री ट्रेड का बेनिफिट मिलता था डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रियों में, जिसके कारण से बांग्लादेश का टेक्सटाइल काफी सस्ता हुआ करता था और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट होता था। बट अभी बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, जहां एक तरफ वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार के द्वारा गैस के प्राइस लगभग 179% से बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से बांग्लादेश का टेक्सटाइल जो है वो महंगा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो लेबर अभी तक बांग्लादेश के अंदर सस्ता हुआ करता था वो भी महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो वेज के प्राइस बढ़ रहे हैं और लेबर लॉ बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनियां बांग्लादेश के अंदर निवेश नहीं करना चाहती। और इन्हीं सारे कारणों की वजह से बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम हो रहा है ना, तो इस रैंकिंग के अंदर बांग्लादेश नीचे आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत जो है वो इस रैंकिंग के अंदर ऊपर जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने भले ही टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कम कर दिया हो, पर ग्लोबल लेवल पे लोगों ने कपड़े पहनना तो छोड़ नहीं दिए। अभी जो कंज्यूमरिज्म हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे कपड़ों की डिमांड बढ़ रही है, पर बांग्लादेश जब उस कपड़े को सप्लाई नहीं कर पा रहा तो भारत जो है वो बांग्लादेश को रिप्लेस कर रहा है। आप क्लियरली इस चीज को देख सकते हो कि भारत को जब से बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ
टेक्सटाइल सेक्टर में काफी बेनिफिट प्राप्त हो रहा है। जैसे गारमेंट का जो एक्सपोर्ट है भारत से वो लगभग 8.5% तक बढ़ा है इस बार, जबकि पिछले साल सेम टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट 15% के डिक्लाइन में था, क्योंकि हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट लगातार गिर रहा था और इस बार अचानक से टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जान फूंक गई है। इतना ही नहीं, अपैरल के अंदर भी 17.3% तक की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर बांग्लादेश का जो ओवरऑल टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है वो 11% तक कम हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि भारत का भी सबसे बड़ा मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है टेक्सटाइल के सेक्टर में, और भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट टेक्सटाइल के सेक्टर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बढ़ा है, जो क्लियरली ये दर्शाता है कि जब बांग्लादेश का एक्सपोर्ट कम हो रहा है, जिन लोकेशन पे कम हो रहा है, भारत उन्हीं लोकेशन पे अपने टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से जीटीआरआई की रिपोर्ट ये कहती है कि 10 से 20% तक अपैरल के एक्सपोर्ट ऑर्डर भारत के पास में बढ़ रहे हैं। इवन बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं वो 10 से 15% भारत की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से भारत को 300 से 400 मिलियन डॉलर का बेनिफिट हर महीने होगा और एनुअल रेवेन्यू में 2 से 3 बिलियन डॉलर की ग्रोथ जो है वो भारत को प्राप्त होगी। इवन जो केरला के अंदर किटेक्स गारमेंट करके कंपनी है, उसके एमडीए कहते हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ किटेक्स गारमेंट को जब से बांग्लादेश के अंदर ये प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं तब से भारी मात्रा में हो रही है, और अभी तक का सबसे ज्यादा टर्नओवर किटेक्स गारमेंट ने अचीव किया है। नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 25 के केवल क्वार्टर 2 में 39.94 करोड़ रहा है। मतलब जो बेनिफिट है बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के कम होने का और भारत के बढ़ने का, उसका बेनिफिट लगभग सारी कंपनियों को भी प्राप्त हो रहा है। ये सारी चीजें हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोग बस में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।